तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय अ सर्वेयर कंडक्टेड बाय अ टाउन प्लानिंग कमेटी ऑफ अ स्टेट। इस एक टाउन प्लानिंग कमेटी ने एक स्टेट में एक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की है। सो सिटी ABCDEF, पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ। सो आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन दैट इज x एंड रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज y। सो आपको क्या है, क्वेश्चन में x एंड y दिया है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द, क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे आपने जो लास्ट टाइम जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चन में रैंक बाय आपको दिया हुआ था, तो वो आपका क्या था, RX एंड RY था। बट यहाँ पे रैंक करके आपको नहीं दिया, ओनली पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। तो ये हमारा क्या हुआ, ओनली X एंड Y। सो क्वेश्चन में X एंड Y दिया है, उसके ऊपर से आपको फर्स्ट तो RX एंड RY क्रिएट करना पड़ेगा। सो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया X एंड Y। सो अगेन क्या फाइंड करना है, रैंक को रिलेशन। सो रैंक को रिलेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। सो R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इन ब्रैकेट n² - 1। ये रैंक को रिलेशन का फॉर्मूला। सो इसमें 1 6 तो एज इट इज सिग्मा डी स्क्वायर एंड यहाँ पे n इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5। सो हियर n इज इक्वल टू 5। बट सिग्मा डी स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, डी का फॉर्मूला क्या होगा, RX माइनस RY। सो आपको क्वेश्चन में तो ओनली X एंड Y दिया है। सो अगेन आई रिपीट, आपने जो आगे क्वेश्चन दिया उसमें क्वेश्चन में ही था रैंक बाय, तो वो आपका RX एंड RY है। यहाँ पे आपको रैंक करके क्वेश्चन नहीं दिया, ओनली पॉपुलेशन दैट मीन्स X एंड रेट ऑफ ग्रोथ, वो हमारा क्या हुआ Y। सो क्वेश्चन में ओनली X एंड Y है। सो X एंड Y की वैल्यू पर से हम फर्स्ट RX क्रिएट करेंगे। RX मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ X। जो X की कॉलम है उसको हमें रैंक देना है। अब कैसे रैंक देना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये X की कॉलम में जो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर है उसको हम रैंक देंगे फर्स्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट 57 मैक्सिमम वैल्यू, सो उसको रैंक देंगे 1। उसके बाद 57 के बाद कौन सा डिजिट है, 45, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 57 के बाद कितने, 45। सो उसको हम रैंक देंगे सेकंड। 45 के बाद कौन सा रैंक है, 18। सो 18 को हम देंगे 3। 18 के बाद कौन सा रैंक है, 14। सो 14 को हम देंगे 4। एंड 14 के बाद लास्ट कौन सा है, 8 को हम देंगे नंबर 5। सो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको क्या देने हैं, रैंक। सेम y की वैल्यू पर से हम क्या फाइंड करेंगे, RY, रैंक ऑफ y। तो वैसे ही y की कॉलम में सबसे मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, 20। सो 20 के सामने डायरेक्ट लिखेंगे 1। 20 के बाद कौन सा है, 15। 15 के सामने कितने लेंगे, 2। 15 के बाद कौन सा है, 13। 13 पे 3। 13 के बाद 10, यहाँ पे 4 एंड 10 के बाद 5। सो ये आपका क्या हुआ, RX एंड RY। सो RX एंड RY हो गया। सो हम D फाइंड कर सकेंगे। सो D का फॉर्मूला क्या है, RX माइनस RY। सो यहाँ पे D इज इक्वल टू RX माइनस RY। RX उसमें से आपको RY की वैल्यू क्या करनी है, माइनस। सो RX 1 - 3, तो उसका आंसर क्या है, -2। उसके बाद 2 - 1, 2 - 1 1, 4 - 4 0, 3 - 2 1 एंड 5 - 5 कितना आएगा, 0। सो सिग्मा D ऑलवेज कितना होगा, 0। ये तो हुआ D। हमको क्या चाहिए, D स्क्वायर। सो यहाँ पे D का स्क्वायर मतलब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 स्क्वायर 1 0 1 एंड 0। सो सिग्मा D स्क्वायर कितना होगा, टोटल 6। सिग्मा D स्क्वायर 4 5 6, सिग्मा D स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फाइनली हम यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। सो 1 - 6 इन ब्रैकेट सिग्मा D स्क्वायर अगेन 6 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल 5। सो 5 इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर 25 - 1। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर दे।
सो अगेन ये 1 कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब लास्ट तक एज इट इज़ रखने हैं। 1 माइनस 6 इंटू 6 कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज़ 25 माइनस 1 सो 24 सो नाउ 1 माइनस 36 एज इट इज़ 5 इंटू 24 सो 5 इंटू 24 120 नाउ 36 डिवाइडेड बाई 120 होगा सो 1 एज इट इज़ 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 36 डिवाइडेड बाई 120 करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.3 सो 1 माइनस 0.3 दैट इज़ 0.7 सो R इज इक्वल टू कितना होगा 0.7। ये आपका फाइनली आंसर होगा। सिंपल है फ्रेंड्स। ओके आपको वीडियो पॉज करके ये आपका होमवर्क है, आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स है 1 to 10, वो कुछ काम का नहीं है। मार्क्स इन मैथ्स दैट इज़ आपका क्या होगा x, मार्क्स इन स्टेट दैट इज़ y एंड फाइंड रैंक को रिलेशन, मतलब सेम 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओके उसका आंसर कितना है 0.82। एंड और दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें सेक्शन E उसका क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एक्सरसाइज नंबर 2 सेक्शन E क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है 0.77। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 उसका आंसर कितना रहेगा 0.54। सो ये दोनों क्वेश्चन एंड ये टोटल 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हुए।